नमस्कार फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 की विज्ञान लेकर आए हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। हम आपके लिए विज्ञान का पूरा रिवीजन लेकर आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए। हम आज फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन लेकर आए दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है, इससे पूछे जाने वाले प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेकर आए दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं और बनाते जाइए दोस्तों। प्रकाश प्रकाश क्या होता है? प्रकाश इस विकिरण को जो हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश इस विकिरण को जो हमारी आँखों में संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की डेफिनेशन पूछ सकता है आपको। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश इस विकिरण को जो हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? प्रकाश 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग तक होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश किरण क्या होती है? अभी हमने टॉपिक पढ़ा प्रकाश क्या होता है। अब प्रकाश किरण क्या होती है? समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। छोटी छोटी हेडिंग है दोस्तों, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश किरण पुंज क्या है? एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ सकता है प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। ये पूछ सकता है कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हाई स्कूल में पूछा जाने वाला मोस्ट प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जल प्रकाश की किरणें एक समान माध्यम से प्रकाश की किरणें एक समान माध्यम से चलकर चमकदार सतह से टकराती हैं, तो किरणें जब अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक समान माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह से टकराती हैं, तो किरणें अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से जाकर पुनः टकराकर उस माध्यम से दोबारा लौट आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है दोस्तों। ये पेपर में आएगा ही आएगा। प्रकाश का परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। परावर्तन के नियम पूछ सकता है दोस्तों आपसे केवल, और परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम भी लिखिए। तो दोनों पूछ सकता है आपसे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हम आपको इस वीडियो में पूरा एक चैप्टर लेके आए हैं, विज्ञान का एक चैप्टर। तो ये वीडियो अवश्य ही बड़ा होने वाला है दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए तो आप इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों।
इस अध्याय से संबंधित सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे वो भी हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है दोस्तों? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली हो गोली दर्पण कहलाता है। आपसे पूछ सकता है गोली दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ध्रुव। ध्रुव क्या होता है दोस्तों? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को दर्पण की ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को दर्पण की ध्रुव कहते हैं। इसे पी से निरूपित करते हैं दोस्तों। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसे केंद्र बिंदु को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अभी आपने बोला वक्रता केंद्र, अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये तो आना ही आना है आपके पेपर में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, गोली दर्पण का वह भाग जिसमें धसे भाग में पॉलिश होती है तथा उभरे भाग से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है दोस्तों। उत्तल दर्पण क्या होता है? आसान सा, गोली भाग का वह भाग जिसमें धसे भाग में पॉलिश होती है, जिसमें ये धसे भाग में पॉलिश होती है दोस्तों, और उभरे भाग में परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का फिगर देख लीजिए दोस्तों। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है, ये ध्रुव है, और ये इसका पॉलिश वाला भाग है। ये धसा हुआ भाग है दोस्तों, ये पॉलिश वाला भाग है, और ये अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग है इसमें पॉलिश होती है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों। गोली दर्पण का वह भाग जिसमें धसे भाग में पॉलिश होती है तथा उभरे भाग में परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण का वह भाग जिसमें उभरे भाग में पॉलिश होती है तथा धसे भाग में परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। एक दूसरे का विपरीत होता है दोस्तों। उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग में पॉलिश होती है और अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है, बस इतना अंतर है। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से देख लीजिए, मुख्य फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है दोस्तों। तो मुख्य फोकस कौन सा है दोस्तों? ये है।
मुख्य फोकस कौन सा है दोस्तों? ये सब किरणें एक दूसरे को यहाँ पे जाके काटती हैं, तो ये मुख्य फोकस है। फिगर इसका इस प्रकार बनेगा, ये दर्पण है और ये इसका मुख्य फोकस है दोस्तों। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? ये उत्तल दर्पण का था मुख्य फोकस। अब उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस प्रकार परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस प्रकार परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है दोस्तों। उसमें आती हैं, इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं दोस्तों। ये फिगर है, इसका फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये उत्तल दर्पण है दोस्तों, ये आती हुई प्रतीत होती हैं दोस्तों। फोकस दूरी क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी से आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं दोस्तों, और आपसे डेफिनीशन ही केवल पूछ लेता है कभी कभी, फोकस दूरी क्या होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ लेगा फोकस दूरी क्या होता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोली दर्पण के ध्रुव अब मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का हाफ फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या का हाफ। यदि वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। r/2 फोकस दूरी निकालनी होगी, वक्रता त्रिज्या दी होगी तो उसकी आधी फोकस दूरी होती। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द्वारक क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। दोस्तों आपसे 4 से 5 नंबर का पूछ सकता है अवतल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं? अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग समानता, टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणें पुंज बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पणों का उपयोग समानता, टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरणों पुंज बनाने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य जो हैंडल में लगे होते हैं शीशे, उन दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पास में लगे होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा बाइक में जो शीशे लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं? उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पश्च में लगे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, चिन्ह परिपाटी के नियम क्या है? चिन्ह परिपाटी के नियम क्या है? इंपॉर्टेंट है। गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियम क्या है? गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं दोस्तों।
गोली दर्पण का सूत्र, गोली दर्पण का सूत्र तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इससे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये आपके निवेदक, हर निवेदक इस अध्याय में पूछे जाने और सभी निवेदक में इसका प्रयोग होने वाला है दोस्तों। गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f फोकस दूरी है दोस्तों, v प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग है और v पश्चात का वेग है। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन, गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है दोस्तों। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिंपल है दोस्तों। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर I/O या v/u। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? अभी परावर्तन पढ़ रहे थे, अब अपवर्तन। जब प्रकाश किसी एक सरल माध्यम से दूसरे सरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इस अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश किसी एक सरल माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश का पूछ सकता है आपसे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम बताइए। जब प्रकाश किसी एक सरल माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं दोस्तों? पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात में होते हैं दोस्तों, जिसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा नियम देख लीजिए दोस्तों, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या साइन, अपवर्तन कोण की ज्या साइन में एक निश्चित अनुपात में होता है, जिससे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं दोस्तों। साइन I/sin R बराबर होता है 1n2 और 2n1। ये फॉर्मूला है दोस्तों, 1n2 एंड 2n2। ये 1n2 और 2n2 होते क्या हैं? 1n1 प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। लेंस, लेंस आते हैं दोस्तों। प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्रतिबिंब क्या होते हैं? लेंस में प्रतिबिंब क्या होते हैं? यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु में जाकर मिलती है अथवा किसी बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण एक वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु में जाकर मिलती है अथवा किसी बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है,
इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है दोस्तों? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को पर्दे पर भी लिखा जा सकता है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को पर्दे पर भी लिखा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, यदि बिंदु पर से चलने वाली किरणें यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को वास्तव का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता बल्कि फोटो पर लिया जाता है। संयुग्मी फोकस क्या होता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संयुग्मी फोकस क्या होता है? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। उस बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। लेंस क्या होते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं लेंस कहलाते हैं। लेंस की परिभाषा क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है लेंस कहलाता है। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी चली जाती हैं उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र इसे कहते हैं जिस लेंस का मुख्य अक्ष ये है दोस्तों। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती हैं उसे प्रकाश का केंद्र कहते हैं। केंद्र किसे कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों प्रकाश का केंद्र। मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस के दोनों गोलों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों गोलों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के फोकस होते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के फोकस होते हैं जिन्हें प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को जिसकी ओर आती हुई
प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उससे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। फोकस दूरी क्या होती है? लेंस के प्रकाशित केंद्र के प्रथम फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र के प्रथम फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र के प्रथम फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है? लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। V/U से जिससे डिनोट करते हैं। M = I/O या V/U। लेंस की क्षमता मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। लेंस की क्षमता ये आपसे जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। लेंस की क्षमता क्या होती है? इसका सूत्र क्या होता है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अपसरित करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक पूछ सकता है दोस्तों आपसे, तो क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? 1/, फोकस दूरी। P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f फोकस दूरी। ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे दोस्तों, और आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल लाएं दोस्तों, जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी सॉल्व करने में। यदि आप और चाहते हैं हम और न्यूमेरिकल लगाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। यदि इस चैप्टर में आपके माइंड में कोई भी सवाल उत्पन्न हो रहा हो तो हमें कमेंट करिए, तो हम आपको उससे फुल सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। इस चैप्टर में पूछे जाने वाले सवालों की टाइप कैसे होंगे? वस्तु की लंबाई दी गई होगी दोस्तों, जिसे 0 से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से वो दी गई होगी। ये वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी U से डिनोट करते हैं, माइनस में होती है दोस्तों। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। लेंस के सूत्र से हमें पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम मान रख देंगे। हमें f का मान दिया गया है और हमें u का मान दिया गया है, तो दोनों के मान रख देंगे दोस्तों हम। तो ये माइनस का 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों?
5 में 2 गया, 3/50, तो 1/v बराबर क्या आएगा, 3/50। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 50/3 उत्तल लेंस। कैसा लेंस हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तल लेंस। हमें पता है आवर्धन क्षमता m बराबर होता है I/O या v/u। तो v/u, v का मान हमें कितना, 50/3, और v का u का मान कितना दिया, 25। तो कितनी आ जाएगी आवर्धन क्षमता m बराबर 2/3। और m का मान आ गया तो हमें I/O का मान दिया गया, I/O हमें I का मान भी निकालना है दोस्तों। तो m का मान रख देंगे 2/3, O का मान रख देंगे 5, तो I बराबर आ जाएगा 10/3। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चाहते हैं आपको कक्षा 10 की विज्ञान की सभी क्लासें मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हम आपके लिए साइंस की सभी क्लासें लेकर आएंगे। यदि आपने हमारी सभी क्लासें पढ़ ली तो आपके पूरे के पूरे नंबर आने में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपके माइंड में कोई भी सवाल उत्पन्न हो रहा हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।